आज प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर अपना इरादा जाहिर किया। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पुतिन से करीब 1.5 घंटे तक फोन पर बात की और पुतिन को समझाया, पुतिन से फौरन जंग रोकने की मांग की। जवाब में पुतिन ने कहा, रशिया युद्ध तभी रोकेगा जब उसके इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर यूक्रेन ने रशिया की शर्तें नहीं मानी तो फिर रशिया इस जंग को रोकने के लिए और कड़ी शर्तें लगाएगा। पुतिन ने यह भी बताया कि उनका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसे डीमिलिटराइज्ड और न्यूट्रल कंट्री बनाना है। प्रेसिडेंट पुतिन कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनका पड़ोसी यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट और एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जो अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डेवलप कर चुका है, जिसके पास अच्छी खासी मिलिट्री पावर है, और सबसे बड़ी बात कि वो नेटो में, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में लगा हुआ है। पुतिन को लगता है अगर यूक्रेन इसी तरह अपने इरादों पर डटा रहता तो रशिया के आसपास के दूसरे मुल्क भी उसी रास्ते पर चलने लगते। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी फौज की ताकत को कम करे और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा होने के बजाय न्यूट्रल बने, यानी रशिया के अंगूठे के नीचे रहे। और आज के हालात में ऐसा लगता है कि जब तक यूक्रेन ये नहीं मानेगा तब तक पुतिन अपना आक्रमण जारी रखेंगे। पुतिन ने जिस अंदाज में यूक्रेन की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी, जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों की चेतावनी को नजरअंदाज किया, उसका असर यह हुआ है कि जंग शुरू होने के 8 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। ज्यादातर बड़े मुल्कों के लीडर्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घोर विरोधी बन गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जैसे बड़े बड़े फोरम्स में रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश साफ दिखाई दी, लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी चाइना से कि वो उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान चाइना ने रशिया को सपोर्ट करने के बजाय एब्स्टेन रहने का फैसला किया। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण का एक और असर यह हुआ है कि आपस में बटे हुए यूरोपियन मुल्क अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो गए हैं, और ये सारी बातें आने वाले दिनों में रशिया के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भारी साबित हो सकती हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिसाइल्स और फायरिंग के बीच ऐसी तस्वीर भी आई हैं जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं। खार्किव में लगातार बम धमाकों से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद आम लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार खार्किव से रोमानिया के लिए निकला था। रास्ते में परिवार के लोग अलग हो गए। परिवार के कुछ लोग रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच गए और दूसरे मेंबर्स का इंतजार करने लगे। युद्ध के बीच इंतजार में बैठे लोग आशंका से भरे हुए थे। कई घंटों के इंतजार के बाद जब परिवार मिला तो सबकी आंखों में आंसू थे। ये लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। Ой! Привет! Не знаю. Ритуска. Давай сюда. Все, пойдем. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।